कार्तिक महामहत्तम अध्याय 22। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा जी का नाम लेकर स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन पवित्र महीना है। ऐसे ही छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक के ऊपर कृपा बरसाते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 22 सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 21 में हमने गंगा की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के वामन अवतार की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आज इस अध्याय में हम गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हैं। 22वें अध्याय की जब सुनाने लगी हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई मेरे हाथ। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास की पावन कथा सुनते हुए राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के पावन वामन अवतार के अवतरण की व्याख्यान सुनकर मैं धन्य हुआ। साथ ही गंगा जी के उत्पत्ति का वृत्तांत मन को हरने वाला है। कृपया अब मुझे गंगा जल की महिमा का कोई सुंदर इतिहास हो तो वो भी बताएं। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ जिसका पुत्र मित्रसाह था। मित्रसाह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वो भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। राजा पृथु और नारद जी की ये पावन कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी महाराज, गुरु वशिष्ठ के किस कारण श्राप दिया? कृपया करके वो कथा भी हमें विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख प्यास से दुखी हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसाह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वो उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्नी मैथुन कर रहे थे। राजा ने उनको देखते ही धनुष और बाण चढ़ाया और उन पे छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्नी घायल होकर वहीं पे गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसे कहकर वो राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को हविष्य देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देखकर उन्हीं का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, राजन, हम तो मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कह के वो वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दे दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया।
तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया। राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृतांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा, आपने अकारण ही मुझको श्राप दिया, इस कारण मैं भी आपको वही श्राप देता हूं कि। राजा जब बोलने को ही था, श्राप देने के लिए तैयार ही हुआ, तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दे। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगे। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वो वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। पत्नी के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वो राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ये पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह के गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वो भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वो अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। वहां भी वो पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर पत्नी सहित स्नान करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी तरह उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वो राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़ के खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी पत्नी के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप दिया, मैथुन करते समय तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। ये 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचनी होकर इसी वन में फिरती रहोगी। इस कारण वो स्त्री भी पिशाचनी बन गई और भूख प्यास से दुखी होकर उस वन में फिरने लगी। इस प्रकार वो राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक बहरा राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया देखकर वो भी कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृतांत हमसे कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हुए, इसलिए मित्र से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। जो मित्र छल कपट करता है वो पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप मुझे अपना संपूर्ण वृतांत सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। इसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखी हो अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, ये मैंने भली प्रकार जान लिया।
तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? ये सुनकर सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, श्वशुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमाशपाद पूछने लगा, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है? तो सोमदत्त कहने लगा, मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखी भी है, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हुए। इनमें से भी प्रमुख गुरु वो है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम ऋषि जी वहां आ गए। मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, बल्कि पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने मुझे गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है। न जाने कब इस दुख से मुझे मुक्ति मिलेगी। इतनी कथा कहकर सूत जी पुनः बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा, जो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने हाथ उठाकर उनकी ओर भागे और बोलने लगे, हमारा भोजन आ गया, हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग ऋषि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट ना जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वो राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त कर सोच में पड़ गया। उसकी इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को ही प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य को आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी अन्य ऋषियों से कहने लगे, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने से मनुष्य अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 22 समाप्तम। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। देखो, अंत में मेरी एक बात सुन लो, समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। हम पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है, तभी हम ये कार्तिक मास महत्तम सुन पा रहे हैं। अब एक और बात समझ लो, क्षणभंगुर जीवन है पखे, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। है ना? मानते हो इस बात को? ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है।
इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।